एक भी सीट। भागलपुर से आप लड़ रहे हैं। भागलपुर पहले तो देखिए, ये बताइए कि विलय करने की नौबत पिछले बार जब हम लोग गठबंधन में थे 39 सीट लिए, ना लेने का, 40 सीट लेंगे इस बार, एक को सीट नहीं छोड़ी। ना ही छोड़ेंगे। हम लड़ने की जहाँ तक बात है, अच्छा सर, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, कल्पना करते हैं कि अगर रतन कुमार मंडल जी को टिकट मिल जाता है भागलपुर से, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, अपनी पार्टी को, वंचित समाज पार्टी को उसमें विलय करवा दिए, पहले तो ये बताइए कि विलय करने की नौबत क्यों आई? देखिए सबसे बड़ी बात है, हम तो राजनीति समझिए एक्टिव राजनीति 90 से कर रहे हैं हम, और बिहार और देश के परिप्रेक्ष्य में जो हमने देखा और समझा कि विगत कुछ दिनों में भाजपा और जदयू का गठबंधन लालू के एगेंस्ट में, जंगल राज के एगेंस्ट में एक पोलराइजेशन हुआ था नीतीश कुमार का, और बिहार में लोगों को एक भरोसा, एक विश्वास हुआ था नीतीश कुमार पर, और उसने इस भरोसे को पर खराब उतरा। लेकिन कालांतर में कुछ मेरी मजबूरी रही, क्या मेरा इग्नोरेंस हुआ पार्टी में, जबकि मुझे पार्टी में राज्यसभा 2000 में ही बात हुई थी, 2000 में आपको राज्यसभा से देंगे नीतीश कुमार से, और 2000 में नहीं किया, 2002 में भी नहीं किया, 2004 में भी बोला कि हम कर देंगे, एमएलसी भी बोला नहीं करेंगे। इस टाइप से मेरा हर हमेशा राजनीति में उपेक्षा होता रहा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति राजनीति इसलिए करता है कि वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उसके मन में एक जज्बा होती है, एक उमंग होती है कि हम राजनीति में कहीं एमएलए, एमएलसी या एमपी या राज्यसभा बन के अपने क्षेत्रों की विकास करें। चूँकि हम टीचर हैं, हम टेनवी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, हमारी भी एक इच्छा है कि भागलपुर की गरिमा है, जो भागलपुर का इतिहास रहा, और कालांतर आज़ाद जी के बाद से जो भी यहाँ के पार्लियामेंट आए, उन्होंने भागलपुर के जो मूलभूत समस्या जो यह शहर डिजर्व करता है, जैसे एयरपोर्ट की बात है, मंडल डिवीज़न के, रेलवे मंडल डिवीज़न की बात है, सिल्क नगरी की बात है, सिल्क इंस्टीट्यूट की बात है, पैरेलल पुल की बात था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात था, ये सब मेजर पार्ट है जो भागलपुर डिजर्व करता है। सर ये तो सभी उम्मीदवार जो भी आते हैं, चाहे एनडीए से आ जाए, इंडिया से आ जाए, जिससे उम्मीदवार से आते हैं, यही मुद्दे के साथ लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन स्थिति तो बदली नहीं है ना अब तक। और ख़ास तौर से अब ये बताइए, आप कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार से क्षुब्ध हो गया, मैं चाहता था कि राज्यसभा सांसद के रूप में जाऊं सदन में, ताकि अपने क्षेत्र के और अपने समुदाय के लोगों की बात कर सकूं, है ना। यहाँ पर बोलो मंडल भी हैं, अजय मंडल भी हैं, क्या वो लोग अपने समुदाय और कम्युनिटी के लिए बात नहीं करते हैं, क्षेत्र के लिए नहीं करते हैं बात? आप ही के समुदाय। देखिए बात है, हम तो साफ बस पकता है कि 5 साल में आपने देखा बोलो मंडल को 20 साल तक विधानसभा भी रहा, उसका जाकर क्षेत्र के दिया कस्ते जहाँ के उसको बोरा भर के वोट देता था। आज भी उपेक्षा का दंश झेल रहा है दंगोता समाज। लेकिन जिस पार्टी में सर आप गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में, उसी पार्टी के साथ जदयू का गठबंधन था। 2019 में अजय मंडल चुन करके आए थे सांसद के रूप में। अब अचानक से अजय मंडल खराब काम कर रहे हैं, काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, अब अचानक से उठ रही। जब तक एनडीए के साथ जदयू रहा तब तक तो कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ अजय मंडल पर। नहीं, ऐसा बात नहीं है। बात देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रतिनिधि को विजन होना चाहिए, काम करने की जज्बा होना चाहिए, और काम करने के लिए दौड़ धूप करना पड़े, उसका पॉलिटिकल अप्रोच होना चाहिए। एयर पॉइंट की भी बात करते हैं ना, हवाई जहाज की बात। लोग कहते हैं, यहाँ पर जानकार कहते हैं कि हवाई जहाज यहाँ पर तो जो प्रमुख नेता है वही नहीं उड़ने देना चाहते हैं। ये राजनीतिक चर्चाएं भी तेज है। ये चर्चा कैसे लड़िएगा? ये चर्चा है, लेकिन जब हम प्रतिनिधि, मान लीजिए कल के डेट में हमको पार्लियामेंट का टिकट मिलता है, हम चुनाव लड़ें, तो मेरी भी जवाबदेही बनती है। लीडर कुछ भी चाहते हैं, इसके पहले भी आपको पता होना चाहिए कि चौबे जी और शाहनवाज जी के चक्कर में यहाँ एयरपोर्ट नहीं बना, जहाँ कि हम समझते जब हम बचपन में थे तब भी कार्गो प्लेन यहाँ से उतरता था, और पटना से कलकत्ता के बीच में सबसे ये प्रोमिनेंट और बहुत ही अच्छा शहर है, जहाँ के बहुत की चीज़ की संभावना। यहाँ केला की खेती होती है, यहाँ सीड का कारोबार है, यहाँ कतरनी चावल की है, यहाँ आम फल है जी। ये सब अगर
पेटेंट किया जाता, आज को इसको मॉडिफाई करके किया जाता, तो हम समझते हैं कि यहाँ की खुशहाली भी होता है, यहाँ के किसानों को मनोबल भी बढ़ता और उसको कम करने का भी मौका मिलता है। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद किसी ने भागलपुर पार्लियामेंट के विकास के लिए कभी सोचा ही नहीं, केवल टाइम पास किया। जब पार्लियामेंट में जाकर नहीं बोल पाता है कुछ, कभी सवाल नहीं कर पाता, तो कौन चीज़ का पार्लियामेंट है। और हम जो कहते हैं, हम आपको विश्वास दिला रहे, चूँकि हम जहाँ भी रहे, जिस भी स्थिति में रहे, हमने परिवर्तन किया, हमने काम किया। अच्छा सर, पहले ये बताइए कि आप इतनी भीड़ से कैसे लड़िएगा? आप नीतीश कुमार से मोह भंग करके चले आए कि अवसर नहीं मिला, अब भारतीय जनता पार्टी में आए, वंचित समाज पार्टी को विलय करवा दिए, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आप अवसर तलाश रहे हैं ना कि मुझे भी 2024 में लोकसभा की उम्मीदवारी दी जाए। हालांकि आप ये कहेंगे कि पार्टी का जो आदेश होगा उसको हम मानेंगे, लेकिन मन में तो ये बातें रहती है ना सर। तो इन भीड़ से कैसे आप लड़िएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पहले से ऑलरेडी बहुत से उम्मीदवार हैं। अब हम थोड़ा सा बैक भी जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाने का मकसद केवल टिकट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जाने का मेरा मकसद है कि देश को 80-60 साल में कांग्रेस ने जो बर्बादी किया, जो ट्रेन, जो आपका इक्विपमेंट था फाइटर का, जो आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, 60 साल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हर चीज़ में अमूलचूल परिवर्तन हुआ, चाहे वो धार्मिक के क्षेत्र में देखिए, या इंटरनली देश की इंटरनली के मामले में देखिए, या वर्ल्ड के राजनीति में। चाइना रोज़ कुछ न कुछ बोलता था, पाकिस्तान कुछ न कुछ बोलता था, आज कुछ नहीं। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 7.5 हुआ। चाइना आज इतना दिन के बाद चाइना को आज बोलने का मौका नहीं। जितना भी हमारा सीमांचल है, सब पर पूरा फोर्स और पूरा इक्विपमेंट कर दिया। कभी भी जब भी वो तैयार होगा, हम लोग उससे लड़ने के लिए तैयार है। ये शक्ति है और हम इसी से प्रभावित होकर, चाहे 370 धारा की बात हो, चाहे देश में स्पेस की बात हो, चाहे रेलवे में अमूलचूल परिवर्तन की बात हो, या फिर जीडीपी रेट में, यानी कि मोदी जी के अच्छे कार्यों को देख करके आप देखिए, हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम बेहतर, चूंकि देश में वकील और प्रोफेसर दो ही इंटेलेक्चुअल था, और उसका एक सोच होता है कि जो देश को सही दिशा में लेकर चले और विकास, जनता की विकास हो, उसके साथ मॉरली और फिजिकली अटैचमेंट होना चाहिए। अच्छा सर, मोदी जी के अच्छे कार्यों को देख करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। मोदी जी हमेशा कहते हैं भ्रष्टाचार पर मैं हमेशा वार करता रहूंगा। आप इतने दिनों तक तिलका मांझी विश्वविद्यालय में एक अच्छे पद पर हैं, एक वरिष्ठ पदाधिकारी के तौर पर हैं आप। तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो है हमेशा भ्रष्टाचार के घेरे में रहता है। कभी कभी कुछ सवाल, कभी गाड़ी खरीद तो कभी कुछ खरीद को लेकर के, तो आप यहाँ के सिस्टम को सुधार नहीं पाए इतने दिनों? ये सिस्टम देखिए, हम इसलिए कि हम अभी कम्पिटेंट नहीं हैं, हम उस लायक, हम आवाज तो उठा सकते हैं, हम टीचर हैं। आपको सबसे पहले सोचना चाहिए, टीचर है। हम किसी भी हायर अथॉरिटी के अगेंस्ट में हम बोल नहीं सकते हैं, हमारे भी एक लिमिटेशन है। अगर हम टीचर नहीं होते तो हम बोलते हैं, और ऐसे भी बोलते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है हम वाइस चांसलर से बात करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ऐसा थोड़ा है। लेकिन जब नॉर्म्स गलत, बिहार सरकार का सारा नॉर्म्स ही गलत है, तो सेंट्रल सरकार इसमें क्या कर सकता है? यहाँ दारू का, बालू का, कहीं भी चले जाइए, SCO के यहाँ, BDO के यहाँ, बिना पैसा लिए काम नहीं होता। ये लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था करना बिहार सरकार की जवाबदेही, सेंट्रल सरकार की। लेकिन सरकार में तो आप भी थे ना, अभी तो हाल के दिनों से बनी है महागठबंधन, सरकार में आप भी थे, आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा, एक और चीज, जब तक भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा, तब तक अच्छा काम हुआ। अच्छा, राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह ने भी कहा है और चितरंजन गगन ने भी कहा है कि बिहार में चाहे जितनी भी चालबाजी कर ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यहाँ पर कोई जाति चालबाजी नहीं चलने वाली है। लालू यादव को ही यदुवंशी समाज, OBC समाज नेता मानता है, नीतीश कुमार के नेतृत्व को ही मानता है। आपको चैलेंज नहीं लगता है कि बिहार में बड़ा चैलेंज है बीजेपी? चुनाव जब भी होता तो चैलेंज होता ही है। पिछले बार जब हम लोग गठबंधन में थे, 39 सीट लिए, तब भी यही बात बोलता था। इस बार कितना लेने जा रहे हैं? 40 सीट लेंगे इस बार। एक को सीट नहीं छोड़ी? नहीं छोड़ेंगे, एक भी सीट। भागलपुर से आप लड़ रहे हैं ना? भागलपुर, देखिए, भागलपुर हम लड़ने की जहाँ तक बात है, हमारा जो सोर्स है, या हमको जिस रूप में पार्टी ने मिला है, और चूँकि भारतीय जनता पार्टी एकल ऑर्डर नहीं देता है, जैसे राजद में लालू जी जो चाहते हैं,
नीतीश कुमार जो चाहते हैं, या अन्य पार्टी में जो है एक अकेला सिंगल लीडर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है, और सामूहिक निर्णय के बावजूद भी हर कैंडिडेट के बारे में पूर्ण रूपेण इन्वेस्टिगेशन होता है, उसका सारा चीज रिपोर्ट लेता है। जब वह कॉम्पिटेंट समझ में आता तब उसको टिकट देता है। यानी कि पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से टिकट मिलता है। लोकतांत्रिक। अच्छा सर, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, कल्पना करते हैं कि अगर रतन कुमार मंडल जी को टिकट मिल जाता है भागलपुर से, सांसद बन जाता है, तो क्या काम करिएगा? पहला 3 काम बता दीजिए आप। हम सबसे पहले हवाई जहाज उड़वाएंगे। दूसरा, मंडल डिवीज़न यहाँ को ठीक करेंगे, रेलवे मंडल डिवीज़न, जिसको लालू यादव 2000 में ही डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन अब तक नहीं हो सका। और तीसरा, यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को रिनोवेट करेंगे एक टर्म में मेरा ये, और सिल्क को हम डेवलप करेंगे। यानी 4 महत्वपूर्ण काम। हाँ, सिल्क में हम 40,000 से 50,000 लोग यहाँ के इंगेज होते थे, जिसकी रोजी रोटी चलता था, और देश विदेश दुनिया में भागलपुर सिल्क का पहचान, भागलपुर शहर का पहचान सिल्क नगरी से हुआ करता था। आज वह लुप्त हो गया। हम चाहते हैं इसकी जो फैंटेसी थे, इनकी जो मैंने जिस चीज़ से लोगों को जाना जाता था, हम चाहते हैं उसको रिवाइव करके पुनः स्थापित करें, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, और भागलपुर सिल्क पूरा वर्ल्ड में पुनः पहचान बन सके। मेरा यही मकसद है। सर शुक्रिया आप समय देने के लिए, बहुमूल्य बात करने के लिए। थैंक यू बहुत बहुत। ये जो थे तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं रतन कुमार मंडल। हालांकि मोदी जी ने पहले ही कह दिया है कि अपने अपने क्षेत्रों में सांसद जाए और चुनाव की तैयारी करे, और हम सब ने ये अखबारों में खबर भी देखा, टीवी चैनलों पर भी देखा। अब फैंटेसी के तौर पर कहते हैं रतन कुमार मंडल कि अगर मुझे मौका मिलता है और यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है और मैं सांसद के रूप में दिल्ली पहुँचता हूँ, तो 4 महत्वपूर्ण काम करेंगे। सिल्क के रूप में पूरे जो अपनी पहचान को धूमिल कर रहा है भागलपुर, वो उसको हम पूरी तरह से प्रकाश में लाएंगे, यानी विश्व पटल पर लाएंगे। हवाई अड्डा भी देंगे, और रेलवे डिवीज़न के लिए मंडल जोन भी हम बनाएंगे, और साथ ही साथ एक और कार्य भी हम महत्वपूर्ण करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता सूची में है। फिलहाल कई प्रत्याशी हैं, उनमें से एक रतन कुमार मंडल जी भी हैं, और रतन कुमार मंडल का भाग्य कितना साथ देता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस बातचीत को आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में सर्कुलेट करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पर पेज हैं राष्ट्र भारत के, वहाँ आप जाइएगा, फॉलो लाइक कीजिएगा, और यूट्यूब पर भी राष्ट्र भारत के चैनल बने हुए, वहाँ पर जाइएगा। आप मुझे सहयोग करिएगा सब्सक्राइब करके। अगर बातचीत अच्छी लगती हो तो मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि सर्कुलेट ज़रूर करवाइएगा। धन्यवाद।